आगरा की प्रसिद्ध परिक्रमा जो कि सावन मास के दूसरे सोमवार में लगाई जाती है। यह परिक्रमा रविवार को शाम को 5 बजे शुरू की जाती है। भक्त अपने घर के पास के शिवालयों पे जलाभिषेक करके परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तथा अंत भी इसी पे करते हैं। इस परिक्रमा में आस्था और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिलता है। भक्त नंगे पैर, हाथों में डमरू, मंजीरा, घंटी बांधकर बम बम बोले के हर हर महादेव के जयकारे लगा के आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा में अगला मंदिर जो पड़ता है वो राजेश्वर मंदिर पड़ता है जो कि राजपुर चुंगी पर स्थित है। इसका भी अपना महत्वपूर्ण इतिहास है। यह मंदिर 850 से 900 साल पुराना है। कथा के अनुसार राजा खेड़ा के एक साहूकार नर्मदा नदी से बैलगाड़ी में एक शिवलिंग लेकर आए थे, यहाँ रुके। बाद में बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो शिवलिंग को यहीं स्थापित करना पड़ा। इस मंदिर पे भी जलाभिषेक करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको रावली मंदिर की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि अजमेर के राजा मान सिंह अकबर के शासनकाल में अफगानिस्तान से ये शिवलिंग लेकर आए थे। रावल राजपूत होने के कारण इनका नाम रावली महादेव पड़ा। इस मंदिर ने अंग्रेज़ों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब इस मंदिर को हटाने की अंग्रेज़ों ने पूरा प्रयास किया पर हटा नहीं पाए। हर हर महादेव। मैं अनु भदौरिया और इस परिक्रमा को मैं हर साल लगाता हूँ। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। रावली मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद में हम आगे की तरफ पृथ्वीनाथ की तरफ बढ़ते हैं। हर हर महादेव। आगरा का पृथ्वीनाथ मंदिर जो कि शाहगंज में स्थित है, यह भी एक प्राचीन मंदिर है जो कि 800 वर्ष पुराना है। पृथ्वीनाथ मंदिर का संबंध पृथ्वीराज चौहान से संबंध है। लोक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का इतिहास सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तब यहाँ पर उन्होंने घना जंगल था, उन्होंने अपने घोड़े को बांधा तो वो घोड़ा बार बार खुल जा रहा था। तो सुबह उठ के पता चला कि वह एक शिवलिंग है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मंदिर की स्थापना कराई और पूजा पाठ का कार्य शुरू किया। सावन मास के चौथे सोमवार में यहाँ विशाल मेला का आयोजन किया जाता है तथा यहाँ पर जैसे हम परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की झांकियाँ देखने को मिलेंगी और पूरा आगरा शहर ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा की बारात आ रही हो और एकदम सजा हुआ होता है। यह है पृथ्वीनाथ मंदिर जिसका कि मुख्य द्वार इस प्रकार है और इसके अंदर जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो प्रांगण मिलेगा और वहाँ पर एक विशाल नंदी जो कि बहुत ही प्राचीन बने हुए हैं, उन पे जलाभिषेक करने के बाद में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो पृथ्वीनाथ मंदिर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही विशाल और अद्भुत है। जय भोले। पृथ्वीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद में भक्त कैलाश महादेव मंदिर की तरफ रवाना होते हैं। भोले के भक्त नंगे पैर 50 से 55 किलोमीटर की परिक्रमा जो कि लगाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम तथा सजावट इतनी अच्छी होती है कि भक्त हंसते गाते इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। और आगे हम चलेंगे कैलाश महादेव मंदिर। कैलाश मंदिर भगवान शिव का एक अति प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक ही जलधारी में 2 दुर्लभ शिवलिंग विराजमान है जिसकी स्थापना त्रेता युग में स्वयं भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि द्वारा की गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम जी कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लाए थे और यमुना तट पर संध्या वंदन के दौरान इन्हें यहाँ पर रखा और उसके बाद में ये यहीं स्थापित हो गए। यह है कैलाश मंदिर का मुख्य द्वार। इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो आपको 2 नंदी महाराज मिलेंगे। यहाँ पे देखने पे ऐसा लगता है नंदी महाराज बहुत प्राचीन है और ये वो 2 शिवलिंग जो कि परशुराम जी कैलाश पर्वत से लाए थे। और सौभाग्य के पास इस बार मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया था और वहाँ से जल लेकर इनका जलाभिषेक किया। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।
कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद में हमारी परिक्रमा लगभग आधी हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग विश्राम करते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में हम लोग भी आगे बनखंडेश्वर की तरफ बढ़ते हैं। ये बनखंडेश्वर का रास्ता जो कि बिल्कुल ही सुनसान और एकांत में है। यहाँ पे भी भोले की भक्तों की कोई उत्साह में कोई कमी नज़र नहीं आती है। हर कोई जय बोले बम बोले के जय घोष के साथ में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इस प्रकार की सजावट देखने को मिलती है। इस परिक्रमा में सबसे कठिन मार्ग बनखंडेश्वर का ही है। यहाँ पर नंगे पैर तथा गिट्टियाँ अधिक होने के कारण तथा अंधेरा होने के कारण मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ के गांव वाले काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को कवर करते हैं और तथा मिट्टी डालते हैं। इस मंदिर में देखेंगे तो शिवलिंग है और लंबी सी ट्रेल लगा रखी है जिससे कि आपका जलाभिषेक शिवलिंग तक जाता है। इस मंदिर में 3-4 मंदिर हैं ऊपर और इसके पीछे एक और मंदिर है जिसमें आप शिवलिंग पे जल चढ़ा के तथा आशीर्वाद लेके परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में भक्त दयाल बाग होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगरा की इस परिक्रमा में भक्त नंगे पैर तथा पैरों के छालों की परवाह किए बिना रात भर नंगे पैर चलते हैं तथा चारों महादेव पे जल अभिषेक तथा उनके दर्शन करते हैं। इस परिक्रमा का अपना एक पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि मुगलों के काल से पहले से ये परिक्रमा लगाई जा रही है। बनखंडेश्वर की यात्रा यहाँ ख़त्म होती है। इसके आगे हम दयाल बाग के साइड में निकलते हैं और अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। बल्कि से जाते समय बीच में एक ये मंदिर पड़ता है जिसके ऊपर चढ़ के शिवालय है और इसमें जल अभिषेक करने के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये मंदिर आपको इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे शिवलिंग है और हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे तो आगे बल्केश्वर के लिए रवाना होंगे। बल्केश्वर मंदिर जो कि अपनी प्राचीनता भव्यता के लिए बहुत मशहूर है, इसकी भी रोचक जानकारी में आपको बल्केश्वर महादेव मंदिर जो कि यमुना तट के किनारे स्थित है। ये लगभग 500 से 700 साल पुराना मंदिर है। यह आगरा का एक प्राचीन शिव मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि पहले बेलपत्र का यहाँ घना जंगल था। जंगल की कटाई के दौरान भीतर एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। बेलपत्र के घने जंगलों में मिलने के कारण पहले बिलकेश्वर महादेव कहलाए, जो समय के साथ बदलते बदलते बल्केश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। बल्केश्वर महादेव मंदिर पर जल अभिषेक करने के बाद में हम मनकामेश्वर मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भगवान शिव कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आगे जाते हैं, तब इस स्थान पर विश्राम करते हैं। तब वह मन में कामना करते हैं कि अगर कृष्ण भगवान से मेरी भेंट हो जाए तो मैं यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। तभी से इस स्थान का नाम मनकामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी मन की इच्छा पूरी करनी हो तो यहाँ पूजा पाठ करने से, दीपक जलाने से मन की इच्छा पूरी होती है। यहाँ जल अभिषेक करने के बाद में हम पुनः घर के पास के मंदिर में जाकर जल अभिषेक करते हैं और यात्रा का समापन करते हैं।